नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करें एक ऐसे मुद्दे की जो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की हालिया भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई है। मार्क्स खराब, सर्वर डाउन, सेंटर में बदइंतजामी, ये सब सुनकर लगता है कि डिजिटल इंडिया के दौर में भी हमारी परीक्षा प्रणाली 10 को पीछे है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक ऐसी कंपनी को 224 करोड़ का टेंडर दिया गया जो पहले विवादों में रही है। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। 21 जुलाई से 1 अगस्त तक एसएससी की पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में लाखों स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, लेकिन इस बार एग्जाम हॉल में पढ़ाई की मेहनत नहीं बल्कि तकनीकी खामियों ने स्टूडेंट का भविष्य तय किया। बिहार के गया जिले के मंटू कुमार, जो पिछले 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बताते हैं कि उनके सेंटर पर माउस बार बार हैंग हो रहा था। 4-5 बार क्लिक करने पर एक बार सिलेक्ट हो रहा था। शिकायत करने पर कहा गया कि बिजली आने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन बिजली आई ही नहीं। मेरा पूरा एग्जाम बर्बाद हो गया। मंटू अकेले नहीं है, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड से लेकर कर्नाटक तक स्टूडेंट्स ने एक जैसी शिकायतें की हैं। माउस खराब, सर्वर डाउन, तस्वीर वाले सवाल लोड नहीं होना और निरीक्षक का जवाब हमारे पास कोई समाधान नहीं है। 9:30 बजे एग्जाम शुरू होना था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से 10:30 बजे शुरू हुआ। सिस्टम में कैंडिडेट की फोटो तक पुरानी थी। हरियाणा की एक स्टूडेंट ने बताया कि उनके सेंटर पर सिस्टम हैंग हो रहा था, पंखे खराब थे और पेन की क्वालिटी इतनी खराब थी कि बार बार बदलना पड़ा। झारखंड के विकास ने कहा कि माउस को 20 बार क्लिक करने पर ही सवाल सिलेक्ट नहीं हो रहा था। इन शिकायतों ने स्टूडेंट्स और टीचर्स को सड़कों पर उतारने पर मजबूर कर दिया। 31 जुलाई को दिल्ली में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इतना ही नहीं, कुछ टीचर्स पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अब सवाल ये है, आखिर इस बदइंतजामी की जड़ क्या है? जवाब छिपा है टेंडर प्रक्रिया में। पहले एसएससी की एग्जाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस कराती थी और तब तक कोई बड़ी शिकायतें सामने नहीं आई थी, लेकिन इस बार टेंडर मिला है अहमदाबाद की कंपनी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी को, जिसने बोली लगाई थी 273 करोड़ रुपए की। एडुकेटी ने 171 प्रति अभ्यर्थी कुल 273 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, वहीं टीसीएस ने 311 रुपए प्रति अभ्यर्थी कुल 497 करोड़ की बोली लगाई थी। वहीं एनएसईआईटी लिमिटेड ने 289 प्रति अभ्यर्थी कुल 462 करोड़ की बोली लगाई थी। एसएससी ने 2 नवंबर 2023 को टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया। 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया, टीसीएस, एडुकेटी, एपटेक और एडुटेस्ट। एडुटेस्ट और एपटेक डिस्क्वालीफाई हो गए। तकनीकी मूल्यांकन में टीसीएस को 94.22 अंक मिले, जबकि एडुकेटी को 87.88। फिर भी सबसे कम बोली की वजह से एडुकेटी को टेंडर मिल गया। एसएससी की कमेटी ने खुद माना कि टीसीएस की तकनीक सबसे बेहतर है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम मजबूत है। दूसरी ओर एडुकेटी विंडोज पर काम करती है, जो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ कम बोली की वजह से उन्हें चुना गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि एडुकेटी पहले भी मध्य प्रदेश की पटवारी और कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में विवादों में रह चुकी है, फिर भी भारत सरकार के क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन फॉर्मूले के तहत उन्हें 224 करोड़ का टेंडर दे दिया गया। एसएससी की समस्या पर टीचर्स भी गुस्से में है। अंग्रेजी की टीचर्स नीतू सिंह कहती हैं कि डिजिटल इंडिया के दौर में माउस और सर्वर की दिक्कतें मजाक से कम नहीं है। हर साल 4.5 करोड़ स्टूडेंट एसएससी की परीक्षा देते हैं, फिर भी आयोग कहता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये शर्म की बात है। टीचर्स राजेश शुक्ला कहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और अगर पहले भी वेंडर की गलतियां सामने आ चुकी हैं तो उसे दोबारा क्यों चुना गया। जीत राणा कहते हैं, सिर्फ कम बोली के आधार पर टेंडर देना गलत है। प्राइवेट कंपनियां सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती हैं, स्टूडेंट के भविष्य के बारे में नहीं। 31 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन में टीचर्स और स्टूडेंट ने इस गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नीतू सिंह का कहना है कि वो सिर्फ मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस पूरे विवाद पर एसएससी के चेयरपर्सन एस गोपाल कृष्णन का कहना है कि एडुकेटी को टेंडर क्यूसीवीसी फॉर्मूले के तहत दिया गया, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन को 70% और बोली को 30% वेटेज दिया जाता है। उनका दावा है कि
प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। गोपाल कृष्णन कहते हैं, एडुकेटी नया वेंडर है, इसलिए शुरुआती दिक्कतें आई, लेकिन आखिरी 3 दिनों में कोई शिकायत नहीं आई। हम स्टूडेंट को बेवजह परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि टीसीएस की तकनीक जब बेहतर थी तो कम बोली के आधार पर एडुकेटी को टेंडर देना कितना सही है? क्या ये लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? स्टूडेंट और टीचर्स अब इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ऐसी गड़बड़ियां खत्म नहीं होगी तब तक निष्पक्ष परीक्षा संभव नहीं है। साथ ही वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया में बदलाव हो और ऐसी कंपनियों को चुना जाए जिनके पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभव हो। अब कुछ बड़े सवाल, क्या एसएससी को अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए? क्या सिर्फ कम बोली के आधार पर टेंडर देना सही है? क्या स्टूडेंट के भविष्य की कीमत पर प्राइवेट कंपनियों का फायदा प्राथमिकता है? आजादी के 78 साल बाद भी अगर हम एक निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा प्रक्रिया नहीं बना पाए हैं तो ये देश के युवाओं के साथ अन्याय है। स्टूडेंट्स की मेहनत और सपनों का क्या होगा? ये सवाल सरकार और एसएससी से है। तो दोस्तों, ये थी एसएससी एग्जाम विवाद की पूरी कहानी। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और टेंडर प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई विस्तृत खबर के साथ।